हेलो स्टूडेंट, जीएस के टेस्ट 2 में जैन धर्म से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। इन्हें 10 मिनट्स में हमें हल करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म में निर्ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए गृहस्थ, ऑप्शन बी बंधन रहित, ऑप्शन सी मोक्ष, ऑप्शन डी ज्ञान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बंधन रहित। जिस प्रकार से महावीर स्वामी ने भी सांसारिक भौतिक वस्तुओं का परित्याग कर कैवल्य की प्राप्ति की, तब वे भी निर्ग्रंथ कहलाए थे। इसका मतलब यह है कि वे लगभग सभी सांसारिक भौतिक वस्तुओं को त्याग कर बंधनों से मुक्त हो गए और उनको निर्ग्रंथ कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? ऑप्शन ए ऋषभदेव, ऑप्शन बी आदिनाथ, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी महावीर स्वामी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऋषभदेव। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे। इन्हें जैन धर्म का पहला संस्थापक भी माना जाता है। इनका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। जबकि आदिनाथ दूसरे तीर्थंकर हुआ करते थे और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, जबकि महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए विंध्याचल पहाड़ी, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी राजगृह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विंध्याचल पहाड़ी। यहीं पर ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में अपना प्रथम उपदेश मेघ कुमार को दिया था, जिसमें इनके द्वारा त्रिरत्न और पंच अणुव्रत का उपदेश दिया गया था। तो यह क्षेत्र मगध की प्रथम राजधानी राजगृह के विंध्याचल क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के साहित्य को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अंग, ऑप्शन बी उपांग, ऑप्शन सी प्रकीर्ण, ऑप्शन डी आगम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आगम। जैन धर्म में जितना भी साहित्य है, जो भी धर्म ग्रंथ हैं, उन सभी धर्म ग्रंथों को आगम ही कहा जाता है। उपरोक्त तीनों ऑप्शन में अंग, उपांग, प्रकीर्ण ये जैन ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों को भी आगम ही कहा जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। महावीर स्वामी ने किस भाषा में धर्म का प्रचार प्रसार किया था? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी अवधी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्राकृत भाषा में। महावीर स्वामी ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और उपदेशों में सभी प्रकार से प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था। जैन धर्म में जितने भी साहित्य हैं, जो भी धर्म ग्रंथ हैं, उनकी भी रचना प्राकृत भाषा में ही की गई थी। ये महावीर स्वामी के प्रयोग किए जाने वाली भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में चतुर्यान शिक्षा किसके द्वारा दी गई? ऑप्शन ए ऋषभदेव, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी अजितनाथ, ऑप्शन डी महावीर स्वामी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इनकी चतुर्यान शिक्षा में 4 शिक्षाओं को शामिल किया जाता है: सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। पंच महाव्रत किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए सिख धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी वैष्णव धर्म। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जैन धर्म। देखिए, महावीर स्वामी के द्वारा उसी चतुर्यान शिक्षा में एक 5वीं शिक्षा और जोड़ी गई थी, ब्रह्मचर्य। इस प्रकार से बाद में चतुर्यान शिक्षा को पंच महाव्रत कहा जाने लगा, जिसमें सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंच अणुव्रत शिक्षा में महावीर स्वामी द्वारा किसे जोड़ा गया था? ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी अहिंसा, ऑप्शन सी अपरिग्रह, ऑप्शन डी ब्रह्मचर्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह ये चतुर्यान शिक्षा का अंग थे, जबकि बाद में महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को जोड़ा, तब यह शिक्षा पंच महाव्रत या पंच अणुव्रत के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा चुका है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में एक जैन त्रिरत्न नहीं है। ऑप्शन ए सम्यक ज्ञान, ऑप्शन बी सम्यक दृष्टि या श्रद्धा, ऑप्शन सी सम्यक आचरण, ऑप्शन डी सम्यक व्यायाम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सम्यक व्यायाम। देखिए, जैन धर्म के अंतर्गत जो जैन डॉक्ट्रिन है, उसमें त्रिरत्न और पंच अणुव्रत है। पंच अणुव्रत के बारे में मैंने अभी पहले क्वेश्चन में बताया था, जबकि इसमें त्रिरत्न के बारे में बात कही गई है। त्रिरत्न में सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि और सम्यक आचरण को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी बल्लभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 308 ईसा पूर्व में उनकी राजधानी पाटलिपुत्र में प्रथम
जैन बैठक का आयोजन कराया गया था। इस बैठक की अध्यक्षता जैन आचार्य स्थूलभद्र के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। महावीर स्वामी को सन्यास के कितने वर्षों बाद कैवल्य प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 12 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 12 वर्ष। महावीर स्वामी ने सन्यास 30 वर्ष की अवस्था में लिया था। इसके बाद 12 वर्षों तक वो अध्यात्म से जुड़े रहे, अर्थात 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें आधुनिक बिहार के जम्बिका गांव में कैवल्य की प्राप्ति हुई, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कैवल्य प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग उपांग प्रकीर्ण इत्यादि ग्रंथ किस धर्म से संबंधित हैं? ऑप्शन ए शैव धर्म, ऑप्शन बी शाक्त धर्म, ऑप्शन सी वैष्णव धर्म, ऑप्शन डी जैन धर्म। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जैन धर्म से संबंधित। देखिए अंग है, उपांग है, प्रकीर्ण है, सूत्र हैं, इत्यादि सभी ग्रंथ जैन धर्म से संबंधित होते हैं और इन जैन ग्रंथों को आगम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। जैन साहित्य की रचना किस भाषा में की गई है? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी अर्धमागधी, ऑप्शन डी सिंधी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्धमागधी। देखिए यहाँ अर्धमागधी भाषा जो लिखी हुई है इसी को प्राकृत भाषा कहा जाता है, अर्थात जैन धर्म के अंतर्गत महावीर स्वामी के द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी प्राकृत भाषा में ही किया गया था और जैन धर्म में जो भी ग्रंथ की रचना हुई है वो भी प्राकृत भाषा में ही की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन तथा बौद्ध धर्म के संदर्भ में सही विकल्प नहीं है। ऑप्शन ए ईश्वरवादी, ऑप्शन बी अवैदिक, ऑप्शन सी अध्यात्मवादी, ऑप्शन डी अरूढ़ीवादी। तो इसका सही आंसर होगा ईश्वरवादी, क्योंकि जैन तथा बौद्ध धर्म दोनों ही अनीश्वरवादी थे, ना कि ईश्वरवादी। जबकि ऑप्शन बी सी डी सही है, क्योंकि दोनों ही अवैदिक थे, वेदों में विश्वास नहीं करते थे, दोनों ही अध्यात्मवादी थे और दोनों ही अरूढ़ीवादी थे, अर्थात रूढ़ीवादी परंपराओं में विश्वास नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म में स्यादवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए महावीर स्वामी, ऑप्शन बी मल्लीनाथ, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी अजीतनाथ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महावीर स्वामी। यहाँ स्यादवाद का सिद्धांत जैन धर्म में बहुत प्रचलित है। स्यादवाद के सिद्धांत के अंतर्गत यह माना जाता है कि जब किसी वाक्य में या जब किसी कथन में असत्यता हो तो उसमें सत्यता बनाने के लिए स्यादवाद सिद्धांत का प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष तथा पहला विरोधी कौन था? ऑप्शन ए जमाली, ऑप्शन बी सुधर्मन, ऑप्शन सी जम्बूसंघ, ऑप्शन डी मेघ कुमार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जमाली। जमाली महावीर स्वामी का दामाद हुआ करता था जो जैन संघ का पहला अध्यक्ष था, लेकिन महावीर स्वामी से इसके मतभेद हो जाने के कारण ये जैन संघ का पहला विरोधी भी बना था। जैन संघ के अंतर्गत लगभग 11 गणधर हुआ करते थे, जिसमें महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुधर्मन अगले गणधर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। जैन संघ में प्रवेश करने वाले सामान्य पुरुष तथा महिलाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए श्रावण साध्वी, ऑप्शन बी मुनि श्राविका, ऑप्शन सी श्रावक श्राविका, ऑप्शन डी मुनि और साध्वी। तो इसका सही आंसर होगा श्रावक और श्राविका। श्रावक और श्राविका वे व्यक्ति होते हैं जो अपने घर से भी जैन संघ में प्रवेश कर सकते थे, यानी कि उनका घर से प्रतिदिन आना जाना रहता था। जबकि मुनि और साध्वी पूर्णतः सन्यासी होते हैं जो निरंतर जैन धर्म के संघ में ही रहते हैं, घर नहीं जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में कौन सा राजा जैन धर्म का अनुयायी नहीं था? ऑप्शन ए महापद्मनंद, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी शशांक, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बिंदुसार। बिंदुसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बिंदुसार के द्वारा बौद्ध धर्म के अंतर्गत आजीवक संप्रदाय को अपनाया गया था। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मखली गौशाल था। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में किस स्थान पर महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन ए पावापुरी, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी राजगृह। तो इसका सही आंसर होगा पावापुरी। देखिए पावापुरी में ही महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ये मल्ल महाजनपद की राजधानी थी, जबकि मल्ल महाजनपद की दूसरी राजधानी कुशीनगर थी जहाँ गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। जबकि वैशाली मगध की राजधानी थी और राजगृह मगध की पहली राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी के संबंध में सही विकल्प नहीं है। ऑप्शन ए जन्म कुंडग्राम में हुआ था जो कि बज्जी क्षेत्र में आता था। कैवल्य इनको ज्ञान की प्राप्ति बिहार के जम्बिया में हुई थी, यह भी ठीक है। प्रथम उपदेश इन्होंने मगध के राजगृह में दिया था।
ये भी ठीक है। ऑप्शन डी, निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति कुशीनगर में हुई, ये गलत है, क्योंकि कुशीनगर में नहीं हुई थी, बल्कि मल्ल महाजनपद की राजधानी पावापुरी में इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर में मोक्ष की प्राप्ति गौतम बुद्ध को हुई थी। तो ये थे स्टूडेंट टॉप 20 क्वेश्चन जो मैंने इस वीडियो के थ्रू एनालिसिस किए। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब